1 दिसंबर 2023 से लागू होंगे ये 10 नए नियम, बड़े बदलाव। बैंक से लोन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 तारीख से मिलेगा ये बड़ा फायदा। दिसंबर से लागू होने जा रहा है ये नया नियम। पोस्ट ऑफिस से अब डाकिया घर पर आकर आपको देगा ये सरकारी योजना का फायदा। डाक विभाग की नई सर्विस 1 दिसंबर से होगी शुरू। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कुछ भी चलाते हो, इसी महीने दिसंबर में लगेगा बड़ा झटका इस नए नियम से। इसके अलावा भी दोस्तों LIC की बीमा पॉलिसी, सिम कार्ड, पेंशन, बोर्ड एग्जाम, बैंक हड़ताल, स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी समेत कई सारे ऐसे नए नियम, बड़े बदलाव हैं जो 1 दिसंबर 2023 से ही हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। क्योंकि ये साल का अंतिम महीना है और सरकार चाहती है कि नए साल 2024 में देश के करोड़ों लोगों के लिए काफी सुविधाएं आसान हो जाए, व्यवस्थाएं सही रहे। इसीलिए दोस्तों इस महीने दिसंबर में कई सारे नए नियम और बड़े बदलाव हमारे देश में लागू किए जा रहे हैं। अब मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा और सीधे एक एक करके 10 ही बड़े इंपोर्टेंट अपडेट नए नियम को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला न्यू रूल, अगर आपने बैंक का लोन पूरा चुका दिया और बैंक वाले आपको समय पर डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैन से आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अब बैंक वालों को टेंशन होगी। आपको हर दिन 5-5 हजार रुपए मिलेंगे बैंक की तरफ से अगर आपने लोन चुका दिया और 30 दिन के अंदर अंदर बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी के या आपकी गाड़ी के पेपर दस्तावेज नहीं लौटाए तो। कई बार होता है ना कि जैसे आपने होम लोन लिया, आपके घर के कागजात बैंक में पड़े हैं, आपने लोन पूरा चुका दिया, फिर भी 2-2, 3-3 महीने निकल जाते हैं, बैंक वाले टालम टोल करते रहते हैं, लोगों को समय पर उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं, राइट। तो बैंकों की इसी लापरवाही को देखते हुए RBI की तरफ से यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से देश भर के सभी बैंकों के लिए ये निर्देश जारी कर दिया और नया नियम लागू कर दिया। अगर बैंक ने 30 दिन के बाद 31वां दिन भी टाला तो रोजाना 5,000 रुपए का हर्जाना ग्राहक को देना पड़ेगा। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए आप। हमारे देश का राष्ट्रपति भवन 1 दिसंबर से सप्ताह में 5 दिन आम जनता के देखने के लिए खुला रहेगा, जिसकी टाइमिंग क्या होगी देख सकते हैं आप। और विदेश घूमने वालों के लिए भी एक अच्छा अपडेट है। थाईलैंड, श्रीलंका के बाद अब मलेशिया में भी भारतीय लोगों को वीजा फ्री एंट्री मिलेगी, यानी वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 दिसंबर से ये नई सुविधा मिलेगी। मलेशिया में भारतीय नागरिक बिना वीजा के प्रवेश कर पाएंगे, घूम पाएंगे। चलिए अगला महत्वपूर्ण नया नियम है सिम कार्ड को लेकर। 1 दिसंबर से सिम कार्ड खरीदने, बेचने, रखने, चलाने सबके लिए ये नया नियम लागू होने जा रहा। फिर चाहे दोस्तों आपके पास किसी भी कंपनी का सिम कार्ड हो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, BSNL या एनी अदर एल्स टेलीकॉम कंपनी, तो भी सिम कार्ड को लेकर ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। दरअसल आपको पता होगा आए दिन हमारे देश में फर्जी सिम कार्ड बिकते रहते हैं और उसके जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी होती रहती है। कई लोगों के बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं और भी कई तरह के फ्रॉड होते हैं फर्जी नंबर के सिम कार्ड से, राइट। तो इन्हीं चीजों पर सख्त पाबंदियां लगाने के लिए सरकार की तरफ से ये दिसंबर से ही सिम कार्ड के नियमों में बदलाव किया जा रहा। और ये क्या क्या नियम होंगे फटाफट से हाइलाइट्स देख लीजिए आप। एक तो 1 दिसंबर से सिम कार्ड बेचने वाले सभी दुकानदार जो होते हैं ना, उनका वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, डीलर्स को सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाना अनिवार्य होगा और किसी भी सिम बेचने वाले व्यापारी की पुलिस वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी उसी संबंधित टेलीकॉम ऑपरेटर्स की होगी। यानी कि जो दुकानदार सिम बेचते हैं ना, अब उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। और वो दुकानदार मान लीजिए अगर एयरटेल की सिम बेच रहा है तो एयरटेल कंपनी की जिम्मेदारी होगी उस दुकानदार का पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के बाद उसको सिम बेचने की इजाजत दी जाएगी। ये नियमों की अनदेखी करने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। अच्छा, इसके अलावा भी आपकी ID कार्ड पर, आपके आधार कार्ड पर कितने सिम कार्ड चल रही है, इस पर भी सरकार बदलाव करने जा रही है। अभी एक ID पर 9 सिम ले सकते हैं, हालांकि कुछ राज्यों में ये लिमिट 6 ही है, तो सरकार इसको भी कम करने जा रही है। जल्दी आपको 9 सिम के बजाय कम सिम कार्ड ही मिलेंगे आपके एक आधार कार्ड पर, यानी कि एक व्यक्ति के नाम पर। और भी आपके नाम पर कुल कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सरकार के इस डिजी टेलीकॉम पोर्टल के जरिए चेक कर सकते हैं। इसकी कुछ स्टेप्स आप देख सकते हैं। बाकी पूरा ट्यूटोरियल मैंने आपको। अगला नया नियम है क्रेडिट कार्ड को लेकर। HDFC बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया जा रहा। दरअसल ये HDFC का एक स्पेशल क्रेडिट कार्ड आता है जिसका नाम है रेगलिया क्रेडिट कार्ड। इस पर मिलने वाली लाउंज एक्सेस प्रोग्राम की सुविधा में HDFC ने बदलाव किया है और 1 दिसंबर 2023 के बाद अगर आपको रेगलिया क्रेडिट कार्ड पर फ्री लाउंज एक्सेस की सुविधा लेनी है तो हर 3 महीने में आपको कम से कम 1 लाख रुपए का क्रेडिट यूज करना अनिवार्य होगा, तब जाकर आपको ये फैसिलिटी का फायदा मिलेगा। ठीक है, इसमें भी कुछ और लिमिट्स लागू की गई हैं जिसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अगर आप ये कार्ड यूज करते हैं तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट है 4 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, जिसमें 19 दिन में 15 बैठकें होगी। केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई। और इसी शीतकालीन सत्र के दौरान दिसंबर में IPC और CRPC को खत्म किया जाएगा। इनकी जगह पर जल्द ही नए कानून लाए जाएंगे। इस संबंध में भी दिसंबर में संसद के शीतकालीन सत्र में चर्चा होगी। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, कुछ और ऐसे बड़े बदलाव हैं जिनका आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। कुछ नई योजनाएं खत्म होने की आखिरी तारीख दिसंबर महीने में ही है, तो मैं आपको हाइलाइट्स पॉइंट बता देता हूँ, फटाफट से देखिए आप। SBI की अमृत कलश स्पेशल FD स्कीम जो 31 दिसंबर को समाप्त होगी। बैंक लॉकर समझौते की डेडलाइन RBI ने 31 दिसंबर तय की है। अगर आपके आधार कार्ड को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, फ्री में आप उसमें अपडेट करवाना चाहते हैं तो 14 दिसंबर तक UIDAI उदय की तरफ से ये सुविधा शुरू की गई है। और SBI ने होम लोन पर एक ऑफर भी निकाल रखा है जिसमें छूट मिल रही। इसका फायदा भी आप 31 दिसंबर तक ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी MF यानी कि म्यूचुअल फंड, डीमेट अकाउंट, इनमें नॉमिनेशन भरने के लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर
दिसंबर तय की गई है। यूपीआई आईडी को लेकर एक नियम है, मैं आपको आगे विस्तार से बता दूंगा इसके बारे में। और इसके अलावा आईडीबीआई बैंक की भी स्पेशल एफडी स्कीम है, उसको भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। और ऐसे ही एक इंडियन बैंक की स्पेशल एफडी स्कीम भी है, जिसका फायदा आप 31 दिसंबर तक ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आपको इस महीने दिसंबर से कई सारी नई योजनाओं का फायदा भी मिलेगा। हालांकि अभी तो कुछ और नए नियम है, मैं आपको आगे बताऊंगा विस्तार से। फिलहाल देखिए, आप LIC की तरफ से दिसंबर महीने में एक नई बीमा पॉलिसी लॉन्च की गई, जिसका नाम है जीवन उत्सव पॉलिसी। इस पॉलिसी में आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा, इनकम मिलेगी और लोन की सुविधा भी मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल LIC की तरफ से इसे आप सरप्राइज प्लान कह सकते हैं, जो इस साल के अंतिम महीने में लॉन्च किया गया। क्योंकि इस बीमा पॉलिसी की खास बात ही यही है दोस्तों, इसमें आपको मनी बैक स्कीम मिलती है, लाइफ टाइम इनकम की गारंटी मिलती है, और बीच में अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ रही है तो आप अपनी बीमा पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। मतलब इतनी सारी सुविधाएं एक साथ एक ही बीमा पॉलिसी पर LIC की तरफ से पहली बार निकाली गई है। इस पॉलिसी का नाम है दोस्तों जीवन उत्सव प्लान, और इसका प्लान नंबर है, पॉलिसी नंबर है 871। ठीक है, ज्यादा जानकारी आप इस बारे में LIC के पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं, या मैं और डिटेल में अलग से। अच्छा, इसके अलावा इस महीने दिसंबर से लोगों को कुछ और नई योजनाओं का फायदा भी मिलेगा नए नियम के साथ साथ, क्योंकि केंद्र योजना को 5 साल और आगे बढ़ा दिया है। अब देश के 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को दिसंबर 2028 तक फ्री राशन योजना का फायदा मिलेगा। इसके अलावा 24,000 करोड़ की PM जनमन योजना को भी मंजूरी मिली है, जिसके तहत सरकार आदिवासी इलाकों में, आदिवासी एरिया में विकास करेगी, डेवलपमेंट करेगी। जैसे उन इलाकों में रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, मेडिकल यूनिट लगाना, मोबाइल टावर लगाना वगैरह वगैरह। वहीं PM मोदी आज महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसके तहत हमारे देश की लड़कियों, महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। PMKVY योजना के चौथे चरण की शुरुआत भी दिसंबर से होने जा रही है। सरकार की तरफ से नया स्किल डेवलपमेंट प्लान लॉन्च किया गया, जिसका फायदा भी दिसंबर से मिलेगा। तो ये कुछ नई योजनाएं हैं, इनके बारे में फिलहाल बात करते हैं। अगले नए नियम के देखिए, आप दिसंबर के बाद नहीं कर पाएंगे UPI का इस्तेमाल, फंसने से अच्छा तुरंत कर लें ये काम। बात कुछ यूँ कि दिसंबर के बाद 1 जनवरी से आपकी गूगल पे, पेटीएम, फोन पे सभी आईडी, UPI आईडी जो बंद हो जाएगी। अगर आपने पिछले 1 साल से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है, कोई लेन देन नहीं किया UPI से, तो 31 दिसंबर के बाद NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आदेश के मुताबिक आपके फोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह सारी UPI आईडी को क्लोज कर दिया जाएगा। अगर आप 1 ईयर तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किए हो तो। एक ऐसी घोषणा जीमेल की तरफ से भी की गई, गूगल की तरफ से। अगर आपने 2 साल से अपने जीमेल अकाउंट को यूज नहीं किया, कभी लॉगिन नहीं किया, काम में नहीं लिया, तो गूगल भी आपके जीमेल अकाउंट को डिलीट कर देगा। तो कहने का मतलब ये सर्विस का रेगुलर यूज करते रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए। अब डाकिया को घर बुलाकर बनवाए जीवन प्रमाण पत्र। डाक विभाग की तरफ से ये नई सर्विस की सुविधा 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। इसके लिए 70 रुपए आपको शुल्क देना पड़ेगा। डाकघर में तो वैसे ये सुविधा मुफ्त मिल रही है, लेकिन घर पर अगर आपको ये काम करवाना है तो 70 रुपए चार्ज लगेगा। बिहार सरकार की तरफ से फिलहाल ये नई सुविधा शुरू की गई। धीरे धीरे देश के सभी पोस्ट ऑफिस पर ये सुविधा शुरू की जाएगी। चलिए अगला अपडेट है। उत्तर प्रदेश में देखिए, स्कूलों में दिसंबर से ऑनलाइन हाजिरी लगाना जरूरी होगा। हालांकि इस नियम के जारी होने के बावजूद अभी तक स्कूलों में टेबलेट की सप्लाई नहीं हो पाई है। बाकी 1 दिसंबर से परिषदीय स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज होगी। न सिर्फ स्टूडेंट्स की बल्कि टीचर की भी हाजिरी ऑनलाइन ही लगेगी। और यूपी सरकार के इस नियम का कई टीचर विरोध भी करे। मैं आपको बता रहा हूँ खबरें लगातार। एक ऐसा ही नियम दोस्तों पंजाब सरकार की तरफ से भी लागू किया जाना। 15 दिसंबर से स्टूडेंट की स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत बेंस की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। चलिए अगला अपडेट है। 31 दिसंबर से पहले खरीद लीजिएगा मारुति ओडी वगैरह की कार, वरना 1 जनवरी के बाद आपको कारें काफी महंगी मिलेगी। वजह यही है दोस्तों कि कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां जो है ना, वो अपने कारों की कीमतें बढ़ाने जा रही है। कुछ के ऑफर तो मैंने आपको बताया था लास्ट नवंबर तक ही थे, लेकिन ये कुछ कंपनियां जिनके ऑफर 31 दिसंबर तक है। न्यू ईयर के बाद काफी कंपनियां अपनी रेटें बढ़ा देगी, और अभी न्यू ईयर के मौके पर सेल वगैरह ऑफर का भी आप फायदा ले सकते हैं, ठीक है ना। और अगला अपडेट देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए 5वें और 6ठे वेतनमान के केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ चुका है। दिसंबर से 9 से 15% बढ़कर मिलेगी सैलरी। जुलाई नवंबर के बीच का एरियर भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जो बढ़ोतरी की गई है, इसका फायदा CPSE में काम करे कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा भी किन किन कर्मचारियों के DA में 15 से 18% की कितनी बढ़ोतरी की गई है। 5वें वेतनमान आयोग, 6ठे वेतनमान आयोग और 7वीं से 12वीं कक्षा तक की 6 माही परीक्षाएं, अर्धवार्षिक एग्जाम 6 दिसंबर से होंगे मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर और लोगो लॉन्च हुआ। 11 दिसंबर से दिल्ली में इसका आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश में 4 दिसंबर से अग्निवीर की बम्पर भर्ती शुरू होने जा रही है। 12,600 कैंडिडेट इसमें शामिल होंगे। 4 दिसंबर से यूपी के 12 जिलों की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। और एक अपडेट है कि दिसंबर से इन एंड्रॉइड डिवाइस में नहीं चलेगा गूगल कैलेंडर ऐप। एंड्रॉइड 7.1 या इससे बिलो वाले जो वर्जन है, पुराने डिवाइस हैं, उनमें गूगल कैलेंडर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आप। दिसंबर से उत्तर प्रदेश की सरकारी बसों में सफर करना भी सस्ता होगा। परिवहन निगम की तरफ से ऐसी बसों का किराया 10% तक कम कर दिया। 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक आपको ये कम किराया देना पड़ेगा, जिसमें सभी तरह की बसें आ गई। जनरथ, वोल्वो, गरीब रथ वगैरह सब बसों में अब आपको किराया कम लगेगा। मान लीजिए किसी रूट पर अभी तक 500 रुपए किराया था, तो ऐसे यात्रियों को 110 रुपए का कम भुगतान करना पड़ेगा, यानी 390 रुपए ही आपको किराया देना पड़ेगा। ये 16 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक यूपी सरकार की तरफ से बस किराए में छूट को लेकर घोषणा की गई है। चलिए MP में वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन करवाना अब अनिवार्य
होगा 15 दिसंबर से, वरना चालान कटेगा। अच्छा, बैंक कर्मचारी भी हड़ताल पर जा रहे हैं दोस्तों। दिसंबर से जनवरी के बीच 13 दिन हड़ताल पर रहेंगे बैंकों के कर्मचारी। इनकी सरकार से कुछ मांगे हैं, इसलिए ये हड़ताल कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि दिसंबर में किन किन तारीखों पर हड़ताल पर रहेंगे कौन कौन से बैंक के कर्मचारी, और जनवरी में किन किन तारीखों पर हड़ताल होगी किन किन राज्यों में। ठीक है, और बाकी दिसंबर में बैंकों की छुट्टियां भी काफी रहने वाली हैं। लगभग 18 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। 5 तो रविवार आ जाएंगे, 2 संडे हो गया, 2nd और 4th सैटरडे, उसमें भी बैंकों की छुट्टियां रहेगी। और इसके अलावा 11 दिन अलग अलग जगहों पर त्योहारों की वजह से कामकाज नहीं होंगे। तो ये टेबल में आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं बैंक हॉलीडेज की। ओके, और हड़ताल को लेकर कुछ और अपडेट देखिए आप। वेतन अगर नहीं बढ़ाया तो 5 दिसंबर से हड़ताल पर जाएंगे HRTC कंडक्टर भी। हिमाचल प्रदेश सरकारी रोडवेज के कंडक्टर ये हड़ताल की चेतावनी दी है। उड़ीसा में भी प्राइवेट बस एसोसिएशन ने 1 दिसंबर से हड़ताल की धमकी दी है। 22 नवंबर को उड़ीसा विधानसभा के सामने धरना करेंगे। दिसंबर में पहली बार झारखंड राज्य भी आ रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। दिसंबर में ये पालमू में हनुमंत कथा करेंगे, प्रशासन की तरफ से स्वीकृति मिली है। 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा इनका अमानत नदी के तट पर। अच्छा, हिमाचल में देखिए निजी वाहनों के लिए होगी 1 नंबर की नीलामी। 4 दिसंबर से ई नीलामी सेवा शुरू होगी। परिवहन विभाग की तरफ से 1000 करोड़ का राजस्व का लक्ष्य रखा। स्पाइस जेट कंपनी की जैसलमेर से हवाई सेवा 1 दिसंबर से शुरू होगी। फ्लाइट का किराया 7000 रुपए, ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई। टाटा ग्रुप की कंपनी ने बड़ा ऐलान किया, 1 दिसंबर से शुरू होगा शेयर बायबैक। 5 राज्यों में चुनाव के बाद और मतगणना के बाद दिसंबर में 3 देशों की विदेश यात्रा पर जाएंगे राहुल गांधी। 8 से 12 दिसंबर के बीच मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम की यात्रा करेंगे। 15 दिसंबर से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 3 दिन तक चलेगी कार्यवाही। संस्कृति उत्सव पर योगी सरकार प्रदेश के लोक कलाकारों को देगी मंच। 25 दिसंबर से 26 जनवरी तक होगा कार्यक्रम। यूपी संस्कृति उत्सव 2023 के नाम से इसका आयोजन होगा, जिसमें लोक कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए मंच मिलेगा। 7 दिसंबर से शुरू होगी बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 की परीक्षा, शेड्यूल हुआ जारी। कोहरे की आशंका के चलते भारतीय रेलवे 4 दिसंबर से फरवरी महीने 2024 तक के लिए कई सारे ट्रेनों को निरस्त करने जा रही है। अलग अलग राज्यों में रेलवे की तरफ से कोहरे के दौरान बचने के लिए ये प्लान बनाया है। पंजाब के स्कूलों में भी अब ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। स्टूडेंट के गैर हाजिर होने पर पेरेंट्स को मैसेज पहुंचेगा। दिसंबर में ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है। ऑनलाइन हाजिरी के बारे में तो मैंने आपको बताया था, लेकिन ये कुछ और नए एडवांस सिस्टम भी शुरू होंगे। वहीं पंजाब सरकार महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी घोषणा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 30,000 कर्मचारियों का बढ़ा वेतन। प्रति किलोमीटर 1 रुपए 75 पैसे की जगह 1 रुपए 89 पैसे मुआवजा मिलेगा। 1 दिसंबर से यूपी परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिए यह नया नियम लागू होगा। नई घोषणा कर दी योगी सरकार की तरफ से। उनके आंदोलन को खत्म किया गया। चंडीगढ़ में क्राफ्ट मेले का आयोजन होगा 1 दिसंबर से। 24 दिसंबर को 1 लाख लोग एक साथ भगवत गीता का पाठ करेंगे पश्चिम बंगाल में। पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। निशान मैग्नाइट EZ स्विफ्ट AMT की कार 1 दिसंबर से महंगी होगी। बुकिंग के लिए 30 नवंबर तक का मौका। चंडीगढ़ मेयर ने लोगों को दिवाली का तोहफा दिया। 1 दिसंबर से 2 पहिया वाहनों की पार्किंग बिल्कुल फ्री होगी। नगर निगम की बैठक में हुआ यह बड़ा फैसला। 1 दिसंबर से ही मतलब चंडीगढ़ पंजाब में पूरा नया नियम लागू हो जाएगा। मेयर की तरफ से लोगों को ये राहत दी गई है। अच्छा, भारत एनकेप में 15 दिसंबर से कारों को मिलने लगेगी सेफ्टी रेटिंग। टाटा हैरियर और सफारी का होगा क्रैश टेस्ट। पहले बैच में 3 दर्जन कारें हुई शामिल। ओके, तो दोस्तों ये दिसंबर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नए नियम अपडेट, कुछ बड़े बदलाव और कुछ सामान्य न्यूज खबरें आपको जरूर जानने मिलेगी जगह। और भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, सवाल है किसी योजना नियम को लेकर, तो कमेंट करके भेज दीजिए।